भक्तगणों, आज आपको गुरु पुराण में गया तीर्थ का महात्म्य तथा गया शीर्ष में पिंडदान की महिमा में विशाल की कथा सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास जी, गया तीर्थ की यात्रा के लिए उद्धत मनुष्य को विधिपूर्वक श्राद्ध करके सन्यासी के वेश में अपने गांव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तदनंतर दूसरे गांव में वह जाकर श्राद्ध से अवशिष्ट अन्न का भोजन ग्रहण करके प्रतिग्रह से विवर्जित होकर यात्रा करे। गया यात्रा के लिए मात्र घर से चलने वाले के एक एक कदम पितरों के स्वर्गारोहण के लिए एक एक सीढ़ी बनते जाते हैं। ग्रहं चललित मात्र शो गयां गवनं वृद्धः स्वर्गारोहण शोभानं पितरान् तु पदे पदे। कुरुक्षेत्र के विशाल बद्री क्षेत्र, बिरजा, जगन्नाथ क्षेत्र तथा गया तीर्थ को छोड़कर शेष सभी तीर्थों में मुंडन एवं उपवास का विधान है। गया तीर्थ में दिन तथा रात प्रत्येक समय में कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है। वाराणसी, सोमनाथ और महानदी पुना के तट पर श्राद्ध करके अपने प्रियजनों को स्वर्ग लोक में ले जाए। मनुष्य उत्तर मानस तीर्थ में जाकर श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। उस तीर्थ में उसी स्नान तथा श्रद्धादि क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। ऐसा करने से वह दिव्य कामनाओं को तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। दक्षिण मानस तीर्थ में जाकर श्रद्धावान पुरुष को मौन धारण करके पिंड दानादि करना चाहिए तथा उस तीर्थ में श्राद्धादि करने से मनुष्य, देव, ऋषि एवं पितर इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। जब उस गया क्षेत्र में सिद्ध जनों के लिए, प्रतिकारक पापियों के लिए पादक अपनी जिहा की लबाते हुए महाभयंकर नष्ट न होने वाले महासर्पों से परिव्याप्त कनखल नामक त्रिलोक विशुद्ध महातीर्थ है। उदय तीर्थ में देवर्षियों से सेवित मुंड पृष्ठ नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है एवं श्राद्ध करने पर उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। उस तीर्थ में सूर्यदेव को नमस्कार करके पिंड दानादि सत्क्रियाओं को अवश्य ही संपन्न करना चाहिए। कपिवाहक, सोम, यम, अर्यमा, अग्निस्वाद, बहिषद और सोमपा नाम प्रति देवता हैं। गया के तीर्थ में श्राद्ध करते समय इन सभी पितृदेवों की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। कवि वहा स्थिता सोमो यम श्रेवायाम तथा अग्निस्वाता बहिषद सोमपा पितृदेवता आगच्छन्तु महाभाग युष्माभि रक्षिता तत्त्वः मंदियाः पितरो ये च कुले जाताः शनाभयाः। हे कविवाह सोम, यम, अर्यमा, अग्निस्वात, बहिष्पद, सोमप दिव्य पितृदेवता, आप महाभाग यहाँ पधारे। आप लोगों द्वारा रक्षित हमारे कुल में उत्पन्न जो सपिंड पितरलोक में चले गए हैं, उन सभी पितृजनों के लिए पिंडदान करने के निमित्त मैं इस गया तीर्थ में आया हूँ। ऐसी प्रार्थना करके फलगु तीर्थ में पिंडदान करके मनुष्य को पितामह का दर्शन करना चाहिए। इसके बाद भगवान गदाधर विष्णु का दर्शन करें। ऐसा करने से वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। फलगु तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करता है वह सग अपना तो उद्धार करता ही है, साथ ही वह अपने कुल के 10 पूर्व पुरुष
और 10 पश्चावर्ती पुरुष प्रेत 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। गया तीर्थ में पहुंचे हुए श्रद्धालु व्यक्ति के लिए यह प्रथम दिन की विधि का वर्णन किया गया है। दूसरे दिन धर्मारण एवं मतंग वायु में जाकर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पिंडदान आदि करे। धर्मारण में जाने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात ब्रह्म तीर्थ में राशि यज्ञ एवं अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तदनंतर कूप और यूप नाम के तीर्थों में मध्य श्राद्ध एवं पिंडोदक कृत्य संपन्न करना चाहिए। कूपोदक के द्वारा किया गया वह श्राद्धाधिकारी अक्षय होता है। तीसरे दिन बर्मा सद तीर्थ में जाकर स्नान कर तर्पण करना चाहिए। तदंतर यूप एवं कोप तीर्थ के मध्य में श्राद्ध तथा पिंडदान करने का नियम है। तदंतर गो प्रचार तीर्थ के समीप में बर्मा के द्वारा कल्पित ब्राह्मणों के सेवन मात्र से पितृजन मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यूप तीर्थ की प्रदक्षिणा करके वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त कर लेना चाहिए। चौथे दिन फल्गु तीर्थ में स्नान करके देवाधिकों का तर्पण करें और उसके बाद गया तीर्थ में रुद्रपयादि तीर्थों में जाकर वह पितरों के लिए श्राद्ध करें। तदनंतर व्यास जहिमुख पंचाग्नि तथा पदयत्र नामक तीर्थ में पिंडदान करके सूर्य तीर्थ सोम तीर्थ एवं कार्तिक तीर्थ में जाकर किए गए श्राद्ध का फल अक्षय होता है। गया तीर्थ में 9 देवतत्व और 12 देवतत्व नामक श्राद्ध करना चाहिए। अन्वष्टिका तिथियों में वृद्धि श्राद्ध में गया में और मृत्यु तिथि में माता के लिए अन्वष्टिका तिथियों में वृद्ध श्राद्ध में गया में और मृत्यु तिथि में माता के लिए पृथक रूप से श्राद्ध करने का विधान है। अन्यंत्र तीर्थों में पिता के साथ ही माता का श्राद्ध करना चाहिए। 10 मेध तीर्थ में स्नान करके पितामह का दर्शन कर यदि मनुष्य रुद्रपाद का स्पर्श करता है तो वह पुनः इस लोक में लोक में नहीं आता है। वित्त परिपूर्ण समग्र पृथ्वी का 3 बार दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल गया सिर तीर्थ में श्राद्ध करने पर प्राप्त हो जाता है। इस गया सिर तीर्थ में समीपत्र प्रमाण के बराबर पिंडदान करना चाहिए। इससे पितृगण देव तत्व को प्राप्त करते हैं। इस कार्य में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ने मुंड पृष्ठ तीर्थ पर अपना चरण रखा है और उस तीर्थ में अल्प मात्र तपस्या से ही मनुष्य महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति गया शेष तीर्थ में नामोच्चारण के साथ जिन पितरों को पिंडदान करता है उससे नरक लोक में निवास करने वाले पितरजन स्वर्ग लोक एवं स्वर्ग में रहने वाले पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मुंड पृष्ठे पदम नयस्ते महादेवेनम श्रीमदाव अलवेनम तमसा तद्रौ महापुण्यं वावनो यादव गयाशिषं दूयौ पिण्डत्रमना एषां तु निर्वेदे नरकस्थिता धीवं यान्ति स्वर्गस्थिता मोक्षमावनयः। 5वें दिन गदा लोहित तीर्थ में स्नान करके अक्षय वट के नीचे पिंडदान करने वाला अपने समस्त कुल का उद्धार कर देता है। अक्षय वट के मूल में साग अथवा उष्णोदक से एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। अक्षय वट में श्राद्ध करने के पश्चात
पर पितामह का दर्शन करके मनुष्य अक्षय लोकों को प्राप्त करता है एवं अपने 100 कुलों का उद्धार कर देता है। मनुष्य को बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से एक भी पुत्र गया तीर्थ में जाए अथवा अश्वमेध यज्ञ करे या नील वर्षोत्सर्ग करे। एक प्रेत ने किसी वणिक से कहा, हे वणिक, गया शीर्ष तीर्थ में तुम मेरे नाम से पिंडदान करो, जिससे मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। यह पिंडदान दाता के लिए भी स्वर्ग प्रदान करने वाला होगा। ऐसा सुनकर वणिक ने गया शीर्ष तीर्थ में उस प्रेत राज के लिए पिंडदान किया। तदंतर अपने छोटे भाइयों के साथ उसने अपने पितृजनों को भी पिंडदान प्रदान किया। वणिक के द्वारा वहां पिंडदान करने से उस प्रेतराज के साथ उसके सभी पितर मुक्त हो गए और पिंडदान करने वाला वह विशाल वणिक पुत्रवान हो गया। मृत्यु के पश्चात उसने विशाला में राजपुत्र के रूप में जन्म लिया। उसने ब्राह्मण से कहा कि मुझे किस प्रकार के सत्कार्यों को करने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। ब्राह्मण ने विशाल नामक राजपुत्र से कहा कि गया तीर्थ में पिंडदान करने से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तदंतर विशाल ने गया शीर्ष तीर्थ में जाकर पिंडदान किया, जिसके पुण्य से वह पुत्रवान हो गया। एक दिन उसने आकाश में श्वेत रक्त एवं कृष्ण वर्ण वाले पुरुष को देखा। उन लोगों को देखकर उसने पूछा कि तुम सब कौन हो। उनमें से श्वेत वर्ण वाले पुरुष ने उस विशाल से कहा कि श्वेत वर्ण वाला, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिए गए पिंडदान के पुण्य लाभ से मैंने शुभ इंद्रलोक को प्राप्त किया है। हे पुत्र, ये जो रक्त वर्ण वाले पुरुष दिखाई दे रहे हैं मेरे पिता हैं। ये ब्रह्म हत्या करने वाले तथा अन्याय महापापों से युक्त थे। ये कृष्ण वर्ण वाले तेरे पितामह हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ऋषियों का वध किया, अथवा इन लोगों को अविच्य नामक नरक प्राप्त हुआ है। किंतु तुम्हारे द्वारा प्रदत्त पिंड दान से हम सभी पाप विमुक्त हो गए हैं। अब हम लोग उत्तम स्वर्ग लोक में जा रहे हैं। यह सुनकर कीर्त होकर विशाला नगरी में राज्य करके वह विशाल स्वर्ग लोक में चला गया तीर्थ पिंडदान करते हुए निम्न मंत्रों का पाठ करना चाहिए। ये नमस्य कुले तु पितरो लुप्त पिंडो दग गिरियाहो, ये चाव कीर्त चोड़ास्तु ये चो गर्भाऊ दीन ईशताहो, येषां दाहो नगरिया जहो, ये गिन दग्ध स्थापरे भूमो दे दधेनं त्रिवेयन्तु त्रिपताौ यान्तु परागतिं पिता महेश्व तथैव परपितामहौ माता मयि चैवं तथैव परपितामहि तथा मातामहः शिवौ परमातामहं च वीर्द परमाता महर्षिः तथा मातामही परम परमातामही तथा वीर्द परमातामही अनेषां जैवं पिण्डोऽयं शयं प्रतिष्ठामम्। इसका भाव यह है कि हमारे कुल में जो पितर पिंडदान एवं जल तर्पण क्रिया से वंचित रहे हैं, जो चूड़ाकर्म संस्कार भेद हैं, जो गर्भ से निकले हुए हैं, गर्भपात के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जिनका अग्निदाह अथवा अन्य अंतिम क्रिया संस्कार नहीं हुआ है, अग्नि में जलकर जिनकी मृत्यु हुई है, और जो दूसरे पितृगण हैं वे भूमि में मेरे द्वारा किए गए इस पिंडदान से तृप्त हों और तृप्त होकर परम गति को प्राप्त करें। पिता पितामह पर पितामह माता मातामही परम पितामही मातामह
पर मातामह वृद्ध पर मातामह मातामही पर मातामही वृद्ध पर मातामही और अन्य पितृजनों को मेरे द्वारा दिया गया यह पिंड अक्षय होकर उन्हें प्राप्त होगा। ओम विष्णु नमः।